खरीदने की ताकत कितनी ज्यादा भयंकर है भारत की, इसका अंदाजा भारतीयों को ही नहीं है। दरअसल देश की अर्थव्यवस्था को दो पैमानों पर नापा जाता है। पहली होती है जीडीपी इन नॉमिनल, दूसरी होती है जीडीपी इन परचेसिंग पावर पैरिटी, यानी कि जीडीपी पीपीपी। अभी आपको बताया जाता है कि भारत की जीडीपी 4 ट्रिलियन है, 4.2 ट्रिलियन है, वो नॉमिनल फॉर्म में होता है। लेकिन जो दूसरा तरीका होता है मापने का अर्थव्यवस्था को, वो होता है उस देश की परचेसिंग पावर से, यानी कि वहां के लोग और उस देश की कितनी ताकत है खरीदने की। और आप जानकर हैरान हो जाओगे, इसमें भारत वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर आता है। इतना ही नहीं, हम चीन अमेरिका से ज्यादा पीछे नहीं है। यकीन नहीं आता, खुद अपने स्क्रीन पर देख लीजिए। आज की तारीख में भारत की परचेजिंग पावर है $17.5 ट्रिलियन। सही सुना आपने, $17.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है हमारी परचेजिंग पावर के मामले में। इतना ही नहीं, अमेरिका जो दूसरे नंबर पर है वो 30 ट्रिलियन के आसपास बैठता है और चीन 40 ट्रिलियन है। और ये इतना बड़ा फासला नहीं है। और आपको एक कमाल की बात बताऊं, दुनिया भर के तमाम देशों की कंपनियां कभी भी वैसे जीडीपी नहीं देखती जैसे आप देखते हैं, 4 ट्रिलियन 4.5 ट्रिलियन नहीं। उनका मतलब होता है कि आपकी परचेजिंग पावर कितनी है, आपके बटुए में कितने पैसे हैं, आपकी ताकत कितनी है खरीदने की। कि आप खुद सोचिए, सीधा सा गणित है। जिस देश की जितनी खरीदने की ताकत होगी वो उतना ही ज्यादा सामान खरीदेगा, उतना ही बड़ा ऑर्डर देगा और वहां पर किसी भी देश की किसी भी कंपनी का सामान तेजी से खपत करेगा। इसीलिए आप देखिए, अमेरिका की तमाम कंपनियां, यूरोपियन देशों की कंपनियां भारत क्यों आ रही हैं? क्योंकि भारत एक बहुत तेजी से परचेजिंग पावर अपनी बढ़ा रहा है। ऑलरेडी हम 17.5 ट्रिलियन पर हैं और बताया जा रहा है कि आने वाले 5 सालों में ये 20 ट्रिलियन के पार खड़ी मिलेगी। लेकिन आज मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि अमेरिका की एक दिग्गज कंपनी है मॉर्गन स्टैनली, जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, और इस कंपनी ने एक विस्तारित रिपोर्ट जारी करी है भारत पर, जिसमें इन्होंने बताया है कि भारत की जो मार्केट है ना, वो पूरे वर्ल्ड की सबसे शॉर्ट आफ्टर मार्केट है, यानी कि वो सबसे तेजी से बढ़ने वाली मार्केट है। और भारत की जो परचेजिंग पावर है, जो इस समय वर्ल्ड में सबसे तेजी से बढ़ रही है, और भविष्य में भारत की मार्केट अमेरिका को पछाड़ने जा रही है। जी हां, अमेरिकी कंपनी जो कि सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनियों में से आती है, वो कह रही है कि भारत की खरीदने की क्षमता, भारतीय मार्केट का साइज अमेरिका को पार कर जाएगा, वो भी मात्र 5 से लेकर 8 सालों के अंदर। लेकिन मानिए ये रिपोर्ट ट्रंप के मुंह पर तमाचे की तरह है और उनके एडमिनिस्ट्रेशन को इसने हिलाकर रख दिया है, क्योंकि इससे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में ये संदेश गया है कि भारतीय मार्केट अमेरिका से भी बड़ी होने वाली है। इसीलिए अमेरिकी कंपनियों के लिए बहुत जरूरी है भारत की मार्केट। अगर अमेरिकी कंपनियां ट्रंप के टैरिफों के कारण वहां पिछड़ती है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि ट्रंप भारत पर टैरिफ लगाएंगे और उसके बदले भारत कुछ नहीं करेगा। भारत भी अमेरिकी कंपनियों का जीना मुश्किल कर सकता है भारत के अंदर। ऐसे में भारत के अंदर जो कंपटीशन है मार्केट में, उसमें अमेरिकी कंपनियां पिछड़ सकती हैं और इतनी ह्यूमंगस मार्केट अमेरिकी कंपनियां नहीं खोना चाहेंगी। इसीलिए कहा जा रहा है कि मॉर्गन स्टैनली की ये रिपोर्ट ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और वहां के वित्त विभाग पर दबाव डालने के लिए जारी करी गई है, ताकि ट्रंप अपने घमंड के नशे में चूर होकर भारत से इतनी दुश्मनी मोल ना ले लें, ताकि अमेरिकी कंपनियों का 2050 तक भी भारत में व्यापार करना छोड़िए, पैर रखना दूभर हो जाए। कहीं ना कहीं ये अमेरिकी कंपनियों का संदेश है ट्रंप को कि दुश्मनी इतनी करना कि जब साथ बैठें तो नजरें चुरानी ना पड़े। इसीलिए ऐसी रिपोर्ट अभी आप और एक्सपेक्ट करोगे, क्योंकि मॉर्गन स्टैनली तो शुरुआत है, जेपी मॉर्गन चेस और जो मूडीज है उनकी रिपोर्ट्स भी आएंगी, क्योंकि ये सारी जो कंपनियां हैं ना, अमेरिका की जितनी भी कंपनियां हैं टोटल, उन सब के पैसे को मैनेज करती हैं। इसीलिए ये कंपनियां जो जैसे कि मूडीज, मॉर्गन स्टैनली जो कहती हैं, वो उनकी आवाज नहीं है, उनके पीछे हजारों अमेरिकी कंपनियों की आवाज है। और इसीलिए ये अमेरिका के अंदर भारत के लिए रुख बदल सकती है।